बेरिया विधायक सुरेंद्र सिंह के बगावती तेवर। आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर यूपी के बलिया जनपद के बेरिया विधानसभा से, जहां बीजेपी से टिकट कटने पर बेरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने बगावती तेवर अपना रखा है। सुरेंद्र सिंह ने बेरिया सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि द्रावा की जनता के टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि वो किसी दल से टिकट मांगने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी बलिया की सभी सीट हारेंगी। बेरिया से यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने तंज कसा कि बलिया नगर से रिजेक्टेड प्रत्याशी बेरिया में सेलेक्टेड हो गया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि बलिया में लड़ाई एमपी वीरेंद्र सिंह मस्त से और मेरे चरित्र के बीच है। उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थकों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। बीजेपी से टिकट कटने पर सुरेंद्र सिंह ने बगावती रूप अपना रखा है। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी से ने आपको टिकट नहीं दिया, अब आप जो है निर्दल चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि टिकट नहीं मिला और अब आपका अगला कदम क्या होगा? आप लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे आदमी। भाई टिकट हमको नहीं मिला, किसी ने टिकट नहीं दिया तो देने वाला व्यक्ति जो व्यक्तित्व है वो न बताएगा कि क्यों नहीं दिया। मैं तो अपनी जनता में सेवा किया। मैं प्रसन्न मन से कह सकता हूँ कि 5 साल के भीतर मैं न किसी दिन बढ़िया से सोया हूँ और न किसी दिन बढ़िया से भोजन किया। पारिवारिक जीवन का एक भी छोटा से बड़ा काम कोई नहीं कर पाया। और राजनीति मेरे जीवन की तपस्या है, ये श्रृंगार नहीं, मेरी तपस्या है। और मैं तपस्या की भांति अपने जीवन को अपनी धारा में सजोया था। मुझे दुख इस बात का जरूर है, यदि शीर्ष नेतृत्व मुझे बुला करके कह दिया होता कि ये कारण है और आप अपना कोई उत्तराधिकारी दे दीजिए, तो मैं बोल भी देता कि हमारे बाद ये अच्छा लड़का है। मैं शुरू से भी कहता था कि विजय बहादुर सिंह एक पूर्व जिलाध्यक्ष है, बहुत निष्ठावान लड़का है, तो मैं कह भी देता। हमारे लिए शौक नहीं है ये राजनीति, हमारी साधना है, तपस्या है। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। दुनिया में जो नहीं मिलता है वो हमको भगवान ने दिया है। एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ हूँ, श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित हूँ, आरएसएस के माध्यम से संस्कारित हूँ। अब क्या चाहिए दुनिया? विधायक जनता ने मुझको बनाई दिया था, लेकिन टिकट न दे करके हमारा अपमान लोग किए हैं, मेरे साधना का अपमान किए हैं। इसलिए अपमान को मैं चुनौती समझता हूँ और कोशिश करूँगा कि बलिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी ना मिले। मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं हर क्षेत्र में जाऊँगा, हर क्षेत्र में कोशिश करूँगा और अपने शुभचिंतकों से, बलिया जनपद के समस्त शुभचिंतकों से, हमारे प्रेमी जो भी लोग हैं, समस्त शिक्षक लोगों से, प्राइमरी से लेकर के महाविद्यालय तक के समस्त शिक्षक भाइयों से भी प्रार्थना करता हूँ कि इतना संवेदनहीन और मैं तो कह सकता हूँ कि चिंतनहीन पार्टी को बिल्कुल हराया जाना चाहिए। बलिया की धरती पर एक संदेश जाना चाहिए कि टिकट दिल्ली से नहीं बढ़ता, बल्कि जनता के दिल से बढ़ता है। आज बैरिया के जनता ने मुझको प्रमाणित संदेश दे दिया, मैं पूरे दिल्ली को संदेश दे दिया। आज 20,000 लोग सड़कों पर थे और लोगों ने संदेश दे दिया कि दिल्ली वाले भले टिकट सुरेंद्र सिंह को नहीं दिए हैं, लेकिन द्वावा के लाखों लोगों का दिल जो है हमको टिकट दिया है और जनता के उस दिल के बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता के दिल से ही, मैं आशीर्वाद से ही मैं चुनाव जीतूंगा। और आपको मैं बता रहा हूं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जमानत जब्त होगा और सपा बसपा को तो टक्कर दूंगा ही दूंगा, उसका तो जमानत जब्त करा कर छोड़ूंगा। विधायक जी, जैसे आप पूजनीय योगी जी और मोदी जी का नाम लेते थे, अब कैसा नाम? देखिए, आज भी मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन टिकट बंटवारे में यदि उन लोगों ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया है, इतना ही मैं कह सकता हूं। मैं आज भी किसी भी नेता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हम टिप्पणी करने वाले स्वभाव के नहीं हैं। यह जरूर मैं कहूंगा कि यह जरूर कुछ ऐसी धारणा है कि पूज्य योगी जी के निकट रहने वाले सभी विधायकों को लगभग डिस्टर्ब करने का कोशिश किया गया है। तो अमित शाह जी ऑलरेडी वो देख रहे थे पूरे यूपी के चुनाव को, टिकट कैसे बांटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किसको देना है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये देखिए, मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता,
लेकिन कल्पना के आधार पर जरूर कर सकता हूं कि कुछ न कुछ जोगी जी के साथ साजिश हो रही है। जोगी जी के नज़दीक रहने वाले और जो जोगी जी के जो विशेष भक्त लोग थे और सहयोगी लोग थे स्वभाव से, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। बताइए, मैं तो कहता हूं कि यदि शीर्ष नेतृत्व में दम हो तो मेरा जो सर्वे रिपोर्ट है जरा समाज के सामने आउट कर दिया जाए। और क्या क्या आधार लेकर के टिकट कटा है जरा हमको भी बता दिए होते लोग, कोई हमको दुख नहीं होता। क्योंकि मुझे दुख इस बात का है कि हमारे बहरिया विधानसभा क्षेत्र का ही बलिया लोकसभा का जो सांसद है भ्रष्ट से भ्रष्टतम है। 50 बीघा पशु मेला की जमीन को अपने भांजे के नाम से कराने के लिए अभी मुकदमा, मैं स्वयं पार्टी बनकर के उसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक कब्जा नहीं होने दूंगा और कोशिश करूंगा कि जब तक जिंदगी रहेगी, ठीक है, विधायक रहूंगा तो प्रशासन के बल से रोकता था, अब नहीं विधायक भी रहूंगा तो अनशन करके, प्रदर्शन करके, धरना करके उस जमीन को उसको कब्जा नहीं होने देगा। भूमाफिया है वीरेंद्र सिंह मस्त, जो है भूमाफिया है। 50 बीघा जमीन पशु मेला की जमीन, जो 200 वर्षों से पशु मेला लगता है, सुदेश बाबा में पशु मेला लगता है, और उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बताइए, और उसको मैं रोक देना यदि अपराध है तो ऐसे अपराध को मैं स्वीकार करता हूं। और इसको यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व अपराध मानता है तो मान लेना कि सुदेश बाबा की जमीन को बचाना यदि अपराध है तो सुरेंद्र सिंह अपराधी है। हमको कोई चिंता नहीं। सुदेश बाबा के अस्तित्व को मिटने नहीं दूंगा। ये भूमाफिया वीरेंद्र सिंह मस्त चाहेगा कि सुदेश बाबा की जमीन को हम हड़प लें, तो जब तक सुरेंद्र सिंह जीवित है इस धरती पर तब तक तुम हड़प नहीं पाओगे। और कोशिश करूंगा कि भगवान की सुदेश बाबा की कृपा से, मैं तो शिक्षक हूँ, राजनीति में संघ के सहयोग से आ गया था, हमको कोई दुख नहीं है, मैं नहीं भी रहूंगा तो, लेकिन इतना कोशिश करूंगा कि बलिया की धरती पर वीरेंद्र सिंह मस्त कोई भी चुनाव यदि लड़ेगा तो उसका खुला विरोध करूंगा और उसके सामने खड़ा विरोध करूंगा। आपने कहा कि आप स्वयं सेवक संघ से निकले हुए हैं, तो हाँ। क्या अब आप स्वयं सेवक संघ में? आज भी संघ का स्वयं सेवक हूँ। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का वो लाइन मुझे याद है, यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यदि गलत टिकट बंटवारे में गलत निर्णय लेता है तो स्वयंसेवक का धर्म है कि बलपूर्वक उसका विरोध करो और गंदे लोगों को राजनीति में बदला ले दो। तो क्या आगे भी आप आरएसएस से जुड़े? बिल्कुल, आज भी मैं आरएसएस से जुड़ा हूं और आरएसएस से जुड़ा रहूंगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक संघ का स्वयंसेवक हूं और बना रहूंगा। बीजेपी के नेता बार बार ये बात कहते हैं कि जहां सीटें कमजोर रहती हैं, उनके उम्मीदवार कमजोर रहते हैं, जब नेतृत्व वहां पर आता है प्रचार करने के लिए तो वो सीटें जो है दमदार हो जाती हैं। तो क्या यहाँ पे मोदी, शाह या फिर योगी अगर आते हैं आपके विधानसभा में चुनाव प्रचार करने, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मुश्किल? मेरे भाई, ये अमित शाह जी और मोदी जी, योगी जी के बारे में मैं क्या कहूं, लेकिन द्वाबा की धरती है, यहाँ द्वाबा की धरती पर चरित्र का सम्मान होता है और सुरेंद्र सिंह के चरित्र और ईमान का सम्मान होगा। यहाँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा तो बौना बन के चला जाएगा, तो कोई भी आएगा तो बौना बन के चला जाएगा। तो विधायक क्या जैसे आनंद शुक्ला का सर्वे रिपोर्ट कैसा रहा कि उनको यहाँ से टिकट दे दिया गया, बलिया छोड़कर? जब आप लोग बात करते, पढ़े लिखे तुम लोग आदमी हो यार, हैं? यदि उनका जीतने की स्थिति होता तो बलिया से नहीं मिलता, तो बलिया का रिजेक्टेड और द्वाबा में सेलेक्टेड ये होगा, हैं? ये कभी संभव है? माने जो व्यक्ति बलिया से रिजेक्ट है वो द्वाबा में सेलेक्ट हो जाएगा। द्वाबा राजनीति का एक तरह से देखिए तो ये जो है ये तीर्थ स्थल है। तो क्या यूपी में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, क्या आपको लगता है कि यूपी में भाजपा की सरकार आएगी? देखिए, मैं यूपी की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बलिया जनपद में कोशिश मेरा रहेगा कि वो भी विशेष रूप से मेरा प्रयास रहेगा बलिया लोकसभा में कि जो है जितना हमारा क्षमता रहेगा उतना विरोध करने की कोशिश करूँगा। और विधानसभा में? विधानसभा में भी चाहे वो बलिया से कोई हो, चाहे वो कहीं का भी हो। तो आप तो योगी जी के फेवरेट हैं, आप कह रहे हैं कि जो योगी के फेवरेट, देखिए मैं फेवरेट, तो क्या आप योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं क्या? अब आज की तिथि पर मैं किसी का फेवरेट नहीं हूँ। जब मेरा अपमान हो गया, मुझको टिकट, मैं याचना करके टिकट मांगू। मैं 60 वर्ष की उम्र है मेरी, मैं इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ, मेरा पुत्र खुद ही अध्यापक है, मेरी पुत्री भी अध्यापिका है। अब बताओ मेरे भाइयों, जहाँ शिक्षा की गंगा बहती होगा हम जा करके अब पैर छुएं और सेवा करने के लिए विज्ञापन भरें? ये हमारे बस की बात नहीं है। राजनीति करूंगा या नहीं करूंगा, किसी का पैर छू करके राजनीति करना हो तो मुझे राजनीति करने का शौक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करूंगा। अंत में सिर्फ एक सवाल, बागी बलिया कहा जाता है बलिया को, बगावत के लिए बहुत ही मशहूर है बलिया,
क्या आपकी ये बगावत जो है भारतीय जनता पार्टी को वाकई नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, अब ये क्या होगा नहीं होगा, राजनीति में मैं एक लाइन जानता हूं कि सेवा किया था 5 वर्षों। मुझे दुख इस बात का है कि शीर्ष नेतृत्व यदि मुझसे कहा होता कि आपके में ये कमी है और हमको कहा होता कि दूसरा विकल्प कर दीजिए तो मैं प्रसन्न मन से कर देता, लेकिन एक भूमाफिया सांसद के कहने से हमारे टिकट को काटा गया है। तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होगा, बीरेंद्र सिंह मस्त बनाम सुरेंद्र सिंह होने जा रहा है। यदि मुझ में दम होगा तो बीरेंद्र सिंह के प्रत्याशी को और भाजपा के प्रत्याशी को जमानत जब्त कराऊंगा, तभी हमारे राजनीतिक जीवन की सफलता मानी जाएगी। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।